कांग्रेस जनता को लूट चुकी है। ठीक है, बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। माननीय मोदी जी ने किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। वो मनमानी करते हैं ज्यादा भाजपा वाले अपनी। मेरे जैसे भड़काऊ लोग हैं कई, वो करते हैं। उनको साइलेंस पता नहीं है, लैंग्वेज ही नहीं जानते वो पूरी, भाई किसान क्या है। किसान का उनको पता ही नहीं है। किसान जो है वो अपनी जगह सही है, और मेरे जैसे भड़काऊ लोग हैं कई, वो सब कुछ करते हैं ऐसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। अभी हम हैं फतेहाबाद विधानसभा के दांगड़ गांव में। आइए जानते हैं दांगड़ की जनता किसको इस बार चुनकर 2024 में विधानसभा में भेजने वाली है। हाँ जी, क्या नाम आपका? अनिल कुमार। तो क्या लग रहा है अब की बार के विधानसभा चुनाव में? कांग्रेस आ रही है। अच्छा, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में विकास नहीं किया क्या? कई लोगों को तंग भी किया है, किसान वर्गों को तंग किया है। तो प्रधानमंत्री जी तो दावा कर रहे थे कि दोगुनी आय हो जाएगी किसानों की, तो हुई नहीं क्या? सबको लोन दे रखा है, सब कर्जे में डूबे पड़े हैं। अच्छा, हाँ, तो अब की बार तीसरी बार नहीं आ रही भाजपा की ना, सरकार? ये कांग्रेस आएगी और फतेहाबाद से जल्दपुर ये जीतेगा। अच्छा, तो क्या लग रहा है कांग्रेस से किसको टिकट मिलेगी तो ज्यादा चांस है जीतने के? बलवान सिंह जल्दपुर। अच्छा, तो अब की बार ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 साल से हरियाणा में राज कर रही है, उसके बावजूद भी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अब की बार भाजपा फिर से आ सकती सत्ता में। तो आपको क्यों लग रहा है कि कांग्रेस ही आएगी? वो मनमानी करते हैं ज्यादा भाजपा वाले अपनी, यानी कि जनता की कम सुनाई करते हैं। तो क्या 10 साल में जनता को परेशान कर दिया सरकार ने? हाँ, परेशान किया है। तो आप क्या चाहते हो कि पिछली बार किसको वोट दिए थे आपने? पीछे दिया था, बीजेपी को दिया था। अच्छा, और अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे तब? कांग्रेस को दिया था, शैलजा को। तो पिछले चुनाव में आपने भाजपा को दिया था? हाँ बिल्कुल दिया था, दुडराम को दिया था। अच्छा, तो अब की बार दुडाराम ने विकास नहीं किया फतेहाबाद में? नहीं, अब वो सिस्टम मतलब चेंज होना भी चाहिए। तो हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। हाँ, बदलाव चाहिए बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा के दांगड़ गांव में कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से राज कर रही है, अब बदलाव होना चाहिए और एक बार कांग्रेस को मौका देना चाहिए। आइए जानते और क्या कहती है फतेहाबाद की जनता। क्या नाम आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है जी। कहाँ से हो? यहीं से, दांगड़ से? दांगड़ से। तो क्या लग रहा है अब की बार चुनावी माहौल? चुनावी माहौल अच्छा चल रहा है। तो किसके लग रहे हैं अब की बार चांस फतेहाबाद से? दुड़ाराम बीजेपी है। हमारा तो अनिल छाग है, वो लग रहा है। अच्छा, पहले दुड़ाराम था, अब अनिल छाग लग रहा है। बीजेपी सरकार अच्छी सरकार है। तो टिकट किसी को भी मिले भारतीय जनता पार्टी में से आप भाजपा का ही रहोगे? भाजपा का पक्का लश्कर देंगे। अच्छा, तो क्या लग रहा है पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार हरियाणा में कितना कुछ विकास कार्य किए हैं? बहुत कुछ किया। तो आपके फतेहाबाद में से भी विधायक दुडाराम जी, उन्होंने गांव में कुछ काम किया कि नहीं? किया ही है काम तो। दुड़ाराम ने किया, ऊपर से मंत्रियों ने किया, तभी दुड़ाराम ने किया। नहीं, दुड़ाराम 5 साल पहले नहीं किया। अच्छा, ऊपर से बीजेपी ने दिया है, तभी दुड़ाराम ने किया है। तो दुडाराम भी भाजपा में आके ही काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो आपने पिछली बार भी भाजपा को ही वोट दिए थे? बिल्कुल भाजपा को ही देना है, सारा सिस्टम है। तो आपके गांव का क्या माहौल लग रहा है कि अच्छा, ज्यादातर किसको चाह रहे लोग? बीजेपी। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र को तो क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बनाना चाह रहे हो? सरकार बीजेपी। बीजेपी की? तो कौन, अनिल सिंह कैंडिडेट हो सकते हैं या फिर दुडाराम ही आएंगे? जुड़ाराम है। दुडाराम आएंगे? क्यों, अनिल सिंह के चांस नहीं है? चांस तो के तो किने टिकट ही ने किले दे जे विंग बात को के और चाल बनाना बीजेपी पार्टी के है, पर बात मौजूदा विधायक है तो बात कराए भी देने की नहीं दे दिए, तन दे दिए। तो क्या लग रहा है अगर किसी को भी टिकट मिलती भाजपा जीत जाएगी फतेहाबाद से? जीतेगी। 10 साल में जो विकास कार्य किए हैं सही पसंद आ रहे लोगों को? ओ एकदम। क्या हो गया? कांग्रेस जनता को लूट चुकी है। अच्छा, ठीक है, बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। माननीय मोदी जी ने किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। वो किसान तो कह रहे कि हम तो आंदोलन कर रहे हैं, कहाँ काम आंदोलन किया? तो वो मेरे जैसे भड़काऊ लोग हैं कई, अच्छा, वो करते हैं। उनको साइलेंस पता नहीं है, लैंग्वेज ही नहीं जानते वो पूरी, भाई किसान क्या है। अच्छा, किसान का उनको पता ही नहीं है। किसान जो है वो अपनी जगह सही है, और मेरे जैसे भड़काऊ लोग हैं कई, वो सब कुछ करते हैं ऐसे ही। तो आपको क्या लग रहा है जो किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं वो जायज है कि ना जायज है? किसानों की मांग जायज है। किसान आज की टाइम में मतलब पैदा करने वाला किसान है, और किसान को थोड़ा मोटा कई बार मिस्टेक हो जाती है, सरकार से भी हो जाती है, आम जनता से भी हो, डॉक्टर से गलती हो जाती है। अच्छा, डॉक्टर भगवान होता है, और वो पेंडस की जगह दूसरी नाड़ी काट देता है, तो हो जाता है कई बार। ये तो होता ही रहता है वैसा। तो जो ये लगातार किसान आरोप लगा रहे कि प्रधानमंत्री जी एमएसपी का वादा करके भी अब एमएसपी लागू नहीं कर रहे हैं, करेगा। आंदोलन खत्म इसी बात से हुआ सब था? कुछ हो जाएगा लागू, धीरे धीरे होगा। 70 साल से गार गिदोड़ी हुई, उसको ठीक करने में 20 साल लगेंगे। अच्छा, ठीक है, 50 साल तो उनसे फिर भी आगे रहेंगे अपन।
कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि जो 70 साल में कांग्रेस के राज में हुआ था भारत में, मोदी जी तो सारा कुछ बेचते जा रहे हैं। मोदी जी किसको बेच दिया? वो कह रहे हैं आपको अंबानी बेच अडानी दिया, को मेरे बेच को दिया। बेच दिया। अंबानी अडानी वो तो पैसे वाली फर्म है, वैसे ही पहले ही उनको कौन है रोकने वाला? वीरेंद्र के पास तो 2500 रुपए ला जाएंगे, मेरे पास तो 100 रुपए नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब मैं इसने मेरे को बेच दिया। तो वो कह रहे कि निजीकरण करती जा रही है ना सरकार सब ये चीजों का। नहीं, ये निजीकरण तो पहले निजी- सरकारी निजीकरण के नौकरियां बगैर खत्म काम कर- नहीं करते लोग, अच्छा, काम नहीं करते। कांग्रेस सरकार ने भ्रष्ट कर दिया, अच्छा, जो एम्प्लॉयज आदमी है उनको भ्रष्ट कर दिया, और बीजेपी सरकार ने उनके सींग खींच दिए। तब ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, ये कहीं दे दे और कहीं ले लो, कोई मतलब नहीं है तो उनका। जो ये विपक्ष आरोप लगातार कि ये बेच दिया वो बेच दिया सब- विपक्ष के पास और है क्या? मुद्दा यही है। अच्छा, विपक्ष के पास मुद्दा ये एक भड़काने का है, जनता को भड़काने का। तो भारतीय जनता पार्टी देश की जनता खुश है? बिल्कुल खुश है। तो इतनी कम सीटें क्यों आई? कह तो रहे थे 400 पार, ये तो 250 भी नहीं पार हो पाई। 250 नहीं हुई, नहीं हुई, 243 पे अटक गई। वो उन्होंने अटका दिया ना। वो जो किसने? भाजपा ने? हाँ, भड़काऊ करने, भाजपा ने नहीं, तो? जो भड़काऊ भाषण कराने वाले हैं ना, उन्होंने अटका दिया भाई साहब। तो वो तो विधानसभा चुनाव में भी करेंगे, फिर अटक जाएगी अब विधानसभा तो। में करेंगे तो देखेंगे आगे क्या होगा। क्योंकि आप सरकार सोचिए, बीजेपी की है, कोई रोकने वाला नहीं है तो इसको। आप सोचिए कि हरियाणा के लोकसभा चुनाव में 2019 में हुए, जब 10 सीटें आई थी, हरियाणा को क्लीन स्वीप किया था भाजपा ने। 5 तो फिर तो भी आ गई। अब 5 रह गई, आधी घट गई, 50% सीट गई। 50% आ गई, तो ये 100 की 100 घटनी थी। फिर तो 100 की 100 ही घटनी थी। अगर बीजेपी ने काम नहीं किए तो 100 की 100 ही घटनी थी। कुछ जनता ने इनका माहौल देख लिया और कुछ जनता ने नए कैंडिडेट देख के दे दिया। अगर फिर काम किया तो फिर ये 5 भी नहीं घटनी चाहिए थी। नहीं नहीं नहीं, काम बहुत करे हैं भाई साहब, और बहुत करेंगे, करे हैं, और आगे भविष्य में भी होगा। तो क्या लग रहा वर्तमान है में भी होगा, भूतकाल में भी विधानसभा होगा, चुनाव में भविष्य कुछ फर्क पड़ेगा? लोकसभा होगा, चुनाव होगा, का सब कुछ होगा। बैठो, चाय बन जाती है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यह दंगड़ के लोग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत जाएगी फतेहाबाद से। देखते हैं आगे क्या कहती है फतेहाबाद की जनता।